हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कबीर के पद से संबंधित पद नंबर 1 की व्याख्या बताने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि इस व्याख्या को आप समझेंगे। इसके उपरांत मैं इस पाठ से संबंधित आपको नेक्स्ट वीडियो में अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न दूँगी, जिनको आपको स्वयं भी सॉल्व करना होगा। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि जानते हैं सब लोग कि कबीर हमारे निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, अर्थात ईश्वर के अद्वैत बात को मानते थे, अद्वैत सत्ता को मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर का निवास है, ऐसा उनका मानना था। हमारे शरीर में भी ईश्वर विराजित है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने इस पद की रचना की है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्हु को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीर जी कहते हैं कि हमने तो परम पिता को, परमात्मा को एक ही जाना है। इस संसार को चलाने वाला, संसार भी एक है और इस संसार को चलाने वाला भी एकमात्र एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर है। दो कहें तिन्हु को दो जग, दो जग में यहाँ पर दो जग का तात्पर्य दो जग से भी है, जिसका तात्पर्य होता है नरक, और दो जग यानी कि दोनों संसार। तो ये दो रूप में यहाँ पर इसका आशय दिया गया है। तो दोनों ही कहते हैं। उस समय चूँकि हिंदू और मुस्लिम समाज में बहुत ही विरोधाभास था, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, दोनों ही अपने ईश्वर को बड़ा बताते थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कबीर थे, उन्होंने एक समाज सुधारक का कार्य भी किया है। उनका कहना है कि दोनों ही जातियाँ ये कहती हैं कि ये जो संसार है उनके ईश्वर द्वारा ही चलाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही ईश्वर की सर्वसत्ता को नहीं पहचानते। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक है ज्योति समाना, और एक ही आत्मा सब में विराजित है। एक ही हवा के द्वारा हम प्राणवायु ले रहे हैं। हमारे अंदर जो प्राणवायु का संचरण हो रहा है वो एक ही हवा के द्वारा हो रहा है। सबको, संसार में प्रत्येक प्राणी को एक ही हवा मिल रही है। एक ही प्रकार के पानी को पीकर हम जीवित हैं और हम सब के भीतर एक ही परमपिता की ज्योति, आत्मा, प्राण शक्ति समाहित है। एक ही खाक अर्थात एक ही मिट्टी के सब भांडे, बर्तन हैं। जैसे कि कुम्हार, एक एक कोहरा साना, कोहरा अर्थात कुम्हार जब अपनी मिट्टी सानता है तो वो एक चाक पर रखकर विभिन्न प्रकार के बर्तन गढ़ता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। लेकिन एक ही मिट्टी होती है, एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न बर्तनों को वो रच देता है, बना देता है। इसी प्रकार से ये जो ईश्वर है, इसने एक ही मिट्टी सान कर, कुम्हार रूपी ईश्वर ने एक ही मिट्टी सान कर हम सब की रचना की है। एक ही पंच तत्व से हम बने हुए हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, जिस प्रकार से बढ़ई केवल लकड़ी ही काट सकता है, उसके भीतर समाहित अग्नि को नहीं काट सकता, है ना। लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो उसमें से आग निकलती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी काट सकता है लेकिन उसके अंदर समाहित अग्नि नहीं काट सकता, उसी प्रकार से सब घटी अंतरि तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। उसी प्रकार से सारे संसार के प्राणियों के बीच, सारे संसार के प्राणियों के अंदर तेरी ही शक्ति निहित है। तू ही आत्मा के स्वरूप विद्यमान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। हे ईश्वर, तू सब प्राणियों के
भीतर समाहित है और व्यापक यानी कि बहुत विस्तृत रूप में विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करके, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं हमारे इस संसार में, लेकिन क्या है, आत्मा सबकी एक ही है और जो आत्मा है वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। ऐसी स्थिति में कबीर जी कहते हैं कि जब हे नर तू अहंकारी हो जाता है, गरवाना अहंकार हो जाता है, तू इस संसार की जगत की लुभाना, लोभी हो जाता है। क्या? माया को देखकर, धन संपत्ति को देखकर, इस संसार के धन वैभव को देखकर हे मूर्ख प्राणी तू अहंकारी हो जाता है, लोभी हो जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। लेकिन यदि यही तूने अहंकार को त्याग दिया तो निर्भय हो जाएगा, यानी कि तुझे किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होगा। कौन सा भय व्याप्त नहीं होगा? इस जीवन के मरण और जीवन के चक्र का, यानी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो व्यक्ति मरता भी है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। कबीर का कहना यही है कि आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है, जो ईश्वर का ही एक दूसरा स्वरूप है, ज्योति रूप है। और ईश्वर प्रकृति के प्रत्येक कण में, इस संसार की सर्वसत्ता में विद्यमान है। ईश्वर केवल एक ही है और वो सर्व प्राणियों में समाहित है। तो यहाँ हम ईश्वर के आगे नतमस्तक हैं, हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सबकी गति वही होनी है, सबको आना है और जाना है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, हमें ये समझना है कि ईश्वर केवल एक है, हमें विभिन्न प्रकार के लोभ प्रलोभनों में नहीं फंसना है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समाप्त पद, और आगे मैं कल आपको इसी पद से संबंधित अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न दूंगी जो आपको करने होंगे, ठीक है। और दूसरा वीडियो भी मैं कल ही आपको दूंगी, ओके। तब तक के लिए आप इसको समझें, याद करें। धन्यवाद।